गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं राकेश सर। आज मैं आप लोगों को क्या बताने जा रहा हूँ, आपको पता चल रहा है। मैंने आपको मिसलेनियस प्रॉब्लम, एनसीईआरटी का मिसलेनियस प्रॉब्लम आईटीएफ का बताया था बच्चों। आज मैं आपको मिक्स प्रॉब्लम, जी हाँ, मिक्स बुक से मिक्स प्रॉब्लम बताने जा रहा हूँ। इसका मतलब है केसी सिन्हा, आर.डी. शर्मा या आर.एस. अग्रवाल, ये सब का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है मैं वो बताऊंगा। तो आज आपके लिए विशेष ये स्पेशल क्लास हुआ आईटीएफ का बच्चों। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जाने कि क्या आज देखने जा रहे हैं, जो कि सीबीएसई एंड बिहार बोर्ड और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी पूछी गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आज हम आपके लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वह क्या है, इवेल्युएट। इवेल्युएट मतलब जानती है, मान निकाले 10 1/2 cos इनवर्स रूट 5/3। जी हाँ, इसका मतलब है कि हमें इस रिजल्ट का वैल्यू प्राप्त करना है बच्चों। इवेल्युएट का मतलब यही होता है, मान निकालिए। अब देखिए प्रश्न होता है 10 है और अंदर में इनवर्स फंक्शन है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी फंक्शन अपना इनवर्स फंक्शन रखे तो उसका रिजल्ट आइडेंटिटी हो जाता है, एक्स हो जाता है। जैसे यहाँ 10 है बच्चों, मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं इस प्रॉब्लम को। 10 है और अगर अंदर में 10 इनवर्स एक्स होता तो इसका रिजल्ट क्या हो जाता, एक्स, और आपका वैल्यू प्राप्त हो जाता। लेकिन ऐसा तो है नहीं बच्चों। यहाँ कॉस इनवर्स है बच्चों, उसके आगे एक डिजिट है 1/2। मैं ये भी बताना चाहता हूं कि अगर ये 10 और cos इनवर्स रूट 5/3 रहता, ये क्वेश्चन अलग हो जाता। सिर्फ इसमें आपको चेंज करना पड़ता, किसमें, 10 इनवर्स में ट्रायंगल बना के भी चेंज कर सकते थे। ट्रायंगल बना के चेंज करते तो हमारा हो जाता। लेकिन यहाँ तो 1/2 है, यह डिजिट है, इसको आपको सबसे पहले हटाना होगा। कैसे हटाएं जाने, ये पूरा आपका एंगल का रूप ले रहा है, जान रहे हैं, इसलिए इसको थीटा मान लो। थीटा इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स रूट 5/3। ठीक है। और अगर ये 1/2 नहीं होता तो सिंपल ये प्रॉब्लम होता बच्चों, लेकिन ये सिंपल नहीं रहा, किसके कारण, 1/2 के कारण। अगर कोई भी डिजिट ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन और इनवर्स फंक्शन के बीच में आ जाता है तब तो वो सिंपल नहीं होता है बच्चों। वही है यहाँ क्या है बीच में, 1/2। तो चलिए 2 थीटा इक्वल टू cos इनवर्स रूट 5/3। अच्छा, cos 2 थीटा इक्वल टू कितना, क्या हो जाएगा आपका, रूट 5/3। तो जी हाँ बच्चों, cos इनवर्स है बच्चों, थीटा क्या है, cos इनवर्स। इसका मतलब है थीटा आपका कहां से कहां तक होगा, 2 थीटा 0 से पाई तक। कहां तक होगा, 0 से पाई तक। और अगर हम ये कंडीशन बोले कि cos आपका 2 थीटा इक्वल टू 0 से कितना हो गया बच्चों, पाई। तो चलिए ये देखते हैं। cos इनवर्स रूट 5/3 है और इसका इंटरवल क्या होता है, 0 से पाई। तो 2 थीटा का इंटरवल हो गया 0 से पाई। अब हम लोग ये कोशिश करेंगे इस cos 2 से ले आए 10 मिल जाने के बाद इसका रिजल्ट आप आसानी से निकाल सकते हैं। cos 2a का एक फॉर्मूला होता है, आप लोग ट्रिग्नोमेट्री में जानते होंगे, 1 - tan स्क्वायर थीटा बाय 1 + tan स्क्वायर थीटा। ऐसा होता है, आप लोग जानते हैं, है ना। अब इसी एक्सप्रेशन से आपको tan थीटा का मान निकालना। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें। 3 × 1 - tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू रूट 5 × 1 + tan स्क्वायर थीटा। सही है। अच्छा,
3 से मल्टीप्लाई करें, 3 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू √5 प्लस √5 tan स्क्वायर थीटा। समझ रहे हैं? अब क्या करेंगे, tan स्क्वायर को एक साथ कलेक्ट करेंगे, तो tan स्क्वायर थीटा एक इधर राइट साइड भेजिए और √5 को लेफ्ट साइड ले आइए। 3 माइनस √5 इक्वल टू इधर जाएगा तो tan स्क्वायर थीटा कॉमन होगा, तो बच्चों 3 प्लस √5 tan स्क्वायर थीटा। सही है? समझ रहे हैं मेरी बात? अच्छा, उसके बाद ये डिवाइड में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 माइनस √5 बाय 3 प्लस √5 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, है ना? तो इस तरह से tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू प्राप्त करते हैं बच्चों। ये तो मैंने कॉमन कट से बताई थी बच्चों कि ऐसा आप कर सकते हैं, लेकिन इस प्रॉब्लम में नहीं बच्चों, जब डिजिट ट्रिग्नोमेट्रिकल और आइडियल के बीच नहीं है तब। समझ रहे हैं? अब ये देखिए tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू आपका हो गया बच्चों कितना, 3 माइनस √5 बाय 3 प्लस √5। समझ में आ रही है? अच्छा, इससे tan थीटा निकालो। tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3 माइनस √5 बाय 3 प्लस √5 प्लस एंड माइनस। सही है? अच्छा, थोड़ा सा इसको रसलाइज कर दीजिए। 3 माइनस √5 बाय 3 प्लस √5। आप क्या करो, नीचे वाला जो प्लस है उसको माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं ना हम लोग। जी हाँ, 3 माइनस √5 3 माइनस √5 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं, प्लस माइनस √3 माइनस √5 पर स्क्वायर। नीचे क्या हो गया, a प्लस b a माइनस b, तो 9 माइनस 5 √5 पर स्क्वायर 5 हो गया। ये बताइए 3 माइनस √5 पर होल स्क्वायर बाय 4। सही है? अब रिजल्ट क्या निकलेगा, इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 3 माइनस √5 पर 4 का स्क्वायर रूट कितना, 2। मतलब tan थीटा का वैल्यू आपका 2 वैल्यू आ गया। एक आया बच्चों प्लस 3 माइनस √5 बाय 2 और एक आया माइनस 3 माइनस √5 बाय 2। सही है? अब ये बताइए, आपने एक कंडीशन निकाला था बच्चों कि आपका जो है थीटा आपने कंसीडर किया था 1/2 cos इनवर्स √5/3। सही है? तो 2 थीटा आपका cos इनवर्स √5/3 और आपको पता है cos इनवर्स का वैलिडिटी क्या होता है, 0 से पाई होता है बच्चों। तो इसीलिए 2 थीटा का वैलिडिटी क्या आ गया था, 0 से पाई। अगर हम कहें कि 2 थीटा 0 से पाई है तो थीटा क्या होगा, डिवाइड करेंगे 2 से, 0 पाई बाय 2। इसका मतलब ये क्या हो गया आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या हो गया बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट। और आपको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का रिजल्ट पॉजिटिव होता है, निगेटिव नहीं होता है। इसका मतलब है निगेटिव वाला जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल। तो आपका tan थीटा का वैल्यू कितना हो गया बच्चों, 3 माइनस √5 बाय 2। सही है? तो थीटा बराबर tan इनवर्स, यहां भी कह सकते हैं ऐसे tan इनवर्स, या यहीं से देखिए tan थीटा इक्वल टू कितना, tan थीटा, थीटा क्या था आपका, देखिए 1/2 cos इनवर्स √5 बाय 3 इक्वल टू क्या रिजल्ट आया, 3 माइनस √5 बाय 2। जी हाँ, दिस इज वैल्यू ऑफ, है ना? तो इस तरह से बच्चों देखिए, फिर मैं एक चीज समझा रहा हूं, अगर ये डिजिट नहीं हो तब तो ये सिंपल प्रॉब्लम बस cos इनवर्स को tan इनवर्स में ट्रांसफर कर दीजिए, उसके बाद ट्रायंगल बना के ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और थीटा मान के भी कर सकते हैं। लेकिन जब डिजिट नहीं है तो सिंपल प्रॉब्लम क्या होता है बच्चों, और सिंपल को हम शॉर्ट टेक्निक से भी बना सकते हैं और प्रोसेस से भी बना सकते हैं। लेकिन अगर कोई डिजिट रहे तो आपको प्रोसेस से ही बनाना पड़ेगा और इसको ट्रांसफर आप ऐसे नहीं कर सकते हैं। तो देखिए मैंने ट्रांसफर तो किया, tan में ही ट्रांसफर किया और इस तरह से रिजल्ट आया। समझ रहे हैं? तो ये कई आपके एग्जामिनेशन में आया हुआ है बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। तो चलिए नोट कर लें।
हाँ तो बच्चों हम लोगों ने फर्स्ट प्रॉब्लम देखा। अब आइए हम आपके लिए सेकेंड प्रॉब्लम लाए हैं बच्चों। प्रूव दैट साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 16/65 इक्वल टू 5/2। बहुत बार आपने आईडीएफ में देखा होगा कि 3 इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन है बच्चों। जी हाँ, ये भी रह सकता है कि तीनों अलग अलग हो, एक साइन इनवर्स हो, कॉस इनवर्स हो, टेन इनवर्स हो, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे, मैं उसका टेक्निक आपको बता दूंगा कैसे करना चाहिए। देखिए जैसे आपके पास ये तीनों सेम है, साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 16/65, सही है। तो मैं बता देना चाहता हूं कि ये तीनों सेम है तो चेंज नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अगर तीनों डिफरेंट रूप में हो तो इसको सेम करना होता है। या तो आपको साइन इनवर्स में सबको लाना होगा, या कॉस इनवर्स में लाना होगा, या टेन इनवर्स में लाना होगा, याद रखिएगा, तभी आप ऑपरेशन कर सकते हैं। समझ रहे हैं? तो चलिए ये देखिए, ये साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, आपको याद होगा दो ही कंपाउंड एंगल में हम लोग का फॉर्मूला होता था, तो वो फॉर्मूला आपको याद होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ऐसे याद है आप लोग को। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू साइन इनवर्स x रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। याद आ रहे हैं? यही फॉर्मूला इस्तेमाल करने जा रहे हैं, यही प्रॉपर्टी इस्तेमाल करने जा रहे हैं बच्चों, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, क्योंकि 3 इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन के लिए कोई फॉर्मूला नहीं बनता है बच्चों, इसलिए आपको 2 को लेना होगा, कोई भी 2 ले सकते हैं, है ना। तो समझ गए होंगे, अगर सेम है तो कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट रिजल्ट का इस्तेमाल करें, और अगर डिफरेंट है तो सबसे पहला काम है सेम करना, और तब आप ऑपरेशन लगा सकते हो। तो साइन इनवर्स x हो गया 4/5 रूट अंडर 1 माइनस y, y कितना हो गया 5/13 पर स्क्वायर प्लस y रूट अंडर 1 माइनस 4/5 पर स्क्वायर, सही है। अच्छा, साइन इनवर्स 4/5 रूट अंडर कितना हो जाएगा 1 माइनस 25/169, 5/13 रूट अंडर 1 माइनस 16/25, ठीक है। अच्छा, ये देखिए साइन इनवर्स 4/5, ये बताइए 169 में 25 जाएगा 144, 144, अर्थात रूट अंडर 144/169 प्लस 5/13, यहाँ बताओ तो 25 माइनस 16 9/25, सही है। और सॉरी, एक फंक्शन तो आपका है साइन इनवर्स 16/65, साइन इनवर्स 16/65 प्लस साइन इनवर्स 16/65, है ना। ये तो फंक्शन आपने कुछ नहीं किया है बच्चों। अब आए साइन इनवर्स, ये कितना 4/5, अब इसका स्क्वायर रूट 144 का कितना हो जाएगा 12 और 169 का 30 प्लस 5/13, ये हो जाएगा 3/5 प्लस साइन इनवर्स 16/65, सही है। चलिए साइन इनवर्स 48/65 प्लस 15/65 प्लस साइन इनवर्स 16/65, है ना। ये हो जाएगा साइन इनवर्स, प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 63/65 प्लस साइन इनवर्स 16/65 होगा। अब देखिए फिर आपका बनता है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, सही है। तो चलिए साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y फिर लगाना होगा, साइन इनवर्स x, ठीक है, रूट अंडर 1 माइनस y स्क्वायर 16/65 पर स्क्वायर प्लस 16/65 रूट अंडर 1 माइनस 63/65 पर स्क्वायर, साइन इनवर्स x रूट अंडर 1 माइनस y स्क्वायर और प्लस y रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर, साइन इनवर्स समझिएगा 63/65। यहाँ एक्चुअली में आप 65 स्क्वायर माइनस 16 कीजिएगा तो आपका ये 63/65 स्क्वायर होगा, इस पर स्क्वायर हो जाएगा और इस पर स्क्वायर प्लस 16/65,
यहाँ भी 65 स्क्वायर माइनस 63 स्क्वायर करेंगे तो 16 स्क्वायर, ये कैलकुलेशन आप कर लोगे, है ना। साइन इनवर्स ऐसे मैं तो इतना करूँगा नहीं, इतना कैलकुलेशन आप लोग को करना चाहिए, लेकिन मैं आपको रास्ता बता रहा हूँ बच्चों। मैं इससे भी शॉर्ट टेक्निक बता दूंगा, उससे भी बना सकते हैं 63 स्क्वायर बाय 65 स्क्वायर, और कभी कभी कैलकुलेशन भी करना चाहिए, सही है। अब चलिए साइन इनवर्स एलसीएम 65 स्क्वायर 63 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर क्या हो जाए, ये जो 16 स्क्वायर 63 स्क्वायर 16 स्क्वायर हो जाएगा 65 स्क्वायर, अब बाय 65 स्क्वायर ये और ये कैंसिल, साइन इनवर्स 1। और बताइए साइन में 1 कितने डिग्री पर होता है, कितने रेडियन पे होता है, तो 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब पाई बाय 2, सही है। तो ये रिजल्ट हुआ, इसका मतलब है 2 बार आपको इनवर्स फंक्शन का प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना होता है। यहां देखिए साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y किया, तो फिर अगेन साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y करना पड़ा, समझ रहे हैं। दूसरी बात, इस प्रॉब्लम का एक और सॉल्यूशन है बच्चों, यहाँ ये तो कर सकते हैं, उसके बाद अगर यहीं से आपको शॉर्ट तरीका होता है, देखिए अगर यहाँ हो गया, सब प्रॉब्लम के लिए नहीं है बच्चों, लेकिन इसके लिए जरूर है, साइन इनवर्स यही बता दो, है ना, साइन इनवर्स इसके बदले में लिख दूं, साइन इनवर्स 63 बाय 65 है ना, साइन इनवर्स 63 बाय 65 है, और इसको आप कॉस इनवर्स में बदल देते, जानते हैं कॉस इनवर्स में बदलिएगा, देखिए ट्रायंगल बना के बदलिएगा, कितना होता है साइन इनवर्स 16 बाय 65, है ना, 65 स्क्वायर माइनस 16 ये हो जाएगा 63, है ना। तो बताइए 63 बाय 65, ये बताइए साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x कितना होता है, पाई बाय 2। हम लोग इतना कैलकुलेशन किए तो वहां तक पहुंचे, और एक अगर शॉर्ट टेक्निक लगा दें तो यहीं आप पाई बाय 2 बना सकते हैं, समझ रहे हैं। देखिए ये सभी प्रॉब्लम के लिए नहीं होता है बच्चों, ये इसी के प्रॉब्लम के लिए होता है, और ये जो प्रोसेस हुआ ये सभी प्रॉब्लम के लिए होता है कि इसी तरह बनना होगा, समझ रहे हैं, दिक्कत नहीं। चलिए नोट करते हैं। हाँ तो बच्चों हम लोगों ने 2 क्वेश्चन देखा, आइए तीसरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन करें। पहले तो क्वेश्चन समझना चाहिए, प्रूव दैट cot इनवर्स 9 प्लस cosec इनवर्स रूट 41/4 इक्वल टू 5/4। तो cot इनवर्स 9 प्लस cosec इनवर्स रूट 41/4, तो बिल्कुल सिंपल प्रॉब्लम हो गई। क्या सिंपल, अभी तुरंत बताया था कि अगर इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन प्लस या माइनस में जुटा हो तो सेम मिलाइए, या तो दोनों को cot इनवर्स मिलाइए, या दोनों को cosec इनवर्स मिलाइए, या दोनों को tan इनवर्स मिलाइए। तो मैं बताना चाहता हूं कि बच्चों cot में चेंज करने से फायदा नहीं, cosec इनवर्स में चेंज करने से फायदा नहीं, क्योंकि उसके थ्रू कोई कंपाउंडिंग फॉर्मूला नहीं बनता है। साइन cos tan ये 3 फॉर्म है जिसके में चेंज कर सकते हैं आप, तो ये तो आप आराम से चेंज कर लोगे। ये जो है इसको ट्रायंगल बनाना होगा। बताइए cosec में क्या होता है, h बाय p होता है, h हो गया रूट 41, और सॉरी h ये हो गया ना रूट 41, और p हो गया आपका 4, ये कितना हो जाएगा 5, सही है। हाँ, और ये तो cot इनवर्स 9 मतलब tan इनवर्स 1/9, क्योंकि पढ़े होंगे cot इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 1/x, है ना। अगर ये भी चेंज करने वाला नहीं रहता, मान लीजिए इस तरह से, तो ट्रायंगल बनाते चेंज करते, लेकिन चेंज करना ही पड़ेगा। ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स 4/5, बस चेंज हो गया, दोनों को सेम फॉर्म में ले आया। अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y आप जानते ही हैं, tan इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस xy, ऐसा होगा। tan इनवर्स ये कितना 5 प्लस 36 बाय 45 माइनस 4 बाय 45, सही है। 45 तो कैंसिल हो जाएगा बच्चों, 45 कितना रहा 41/41,
ठीक है, तो 41 अगर कैंसिल हो जाएगा तो आपका क्या रहेगा, tan इनवर्स 1। अब ये बताओ कि tan में 1 कितने एंगल पर होता है बच्चों, तो 45 डिग्री, जिसको आप रेडियन में क्या लिखते हो, π/4। सही है, इसका मतलब है हमेशा इस ट्रिक को जरूर मेमोरी में रखें आप, क्योंकि मैथमेटिक्स ट्रिक से बनता है बच्चों। अगर आपके माइंड में कुछ ना कुछ ट्रिक हो उस प्रॉब्लम का, तब आपसे सॉल्यूशन हो पाएगा। वो ट्रिक क्या है कि अगर कोई भी कंपाउंड एंगल प्लस या माइनस में हो, सबसे पहले सबको एक फॉर्मूला आएगी और तब उसमें कंपाउंड एंगल फॉर्मूला का इस्तेमाल करें। ठीक है, चलिए, बेहतर प्रॉब्लम था, नोट करेंगे। हाँ, तो चलते हैं बच्चों नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन। ये तो और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि यह आपके एग्जामिनेशन में कई बार, जी हाँ, tan π/4 प्लस 1/2 cos इनवर्स a/b प्लस tan π/4 माइनस 1/2 cos इनवर्स a/b इक्वल टू 2b/a। देखने में बच्चों बड़ा लग रहा है, लेकिन इसको जब बनाएंगे बच्चों बिल्कुल सिंपल लगेगा। देखिए, थोड़ा सा कॉमन इसमें जाएंगे। सबसे पहली बात, इस क्वेश्चन में जो है tan देख रहे हैं π/4 इसमें भी है और 1/2 cos इनवर्स a/b भी है। देखिए, दोनों टर्म में कुछ बातें कॉमन है, उसको ध्यान दीजिए। और वो क्या बात है, तो π/4 है और ये भी एंगल है, यहाँ प्लस में है यहाँ माइनस में। तो सिर्फ ऐसा करें, आप इसको इस π/4 तो एक वैल्यू है, इसको मान लीजिए आप थीटा। सही, 2θ इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos इनवर्स a/b हो ना। चलिए, cos इनवर्स को इधर लाएंगे, cos 2θ इक्वल टू कितना, a/b है ना। चलिए, इस यहाँ आपने यहाँ तक काम कर दिया, फिर अपने प्रॉब्लम पे चले जाए। नाउ tan π/4 प्लस, इसको आपने क्या माना था, थीटा, प्लस tan π/4 माइनस ये भी थीटा। सही, अब बताइए, याद है आपको tan π/4 प्लस a क्या बताया थे, शॉर्ट में लिख लीजिए 1 प्लस tan बाय 1 माइनस tan, और नहीं तो tan a प्लस b में एक्सपेंड कर लीजिए। सही है, tan π/4 माइनस, सिर्फ ऊपर माइनस हो जाएगा और नीचे प्लस हो जाएगा, है ना। अब दोनों का क्या करना चाहिए आप बताओ, एलसीएम लेना चाहिए, है ना। 1 माइनस tan थीटा इंटू 1 प्लस tan थीटा। सही, ये यहाँ आ जाएगा तो 1 प्लस tan थीटा पर होल स्क्वायर, अब प्लस ये यहाँ आ जाएगा बच्चों तो 1 माइनस tan थीटा पर होल स्क्वायर। ऐसा होगा, कोई परेशानी नहीं। अब इसमें सिर्फ एक्सपेंड करने की जरूरत है बच्चों। आइए हम लोग करें, बताइए, a प्लस बी होल स्क्वायर करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसा प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा ना बच्चों। और नीचे देखिए तो क्या है, a प्लस a माइनस बी, a प्लस बी माने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सही है, अच्छा, अब जरा देखिए इसमें 2 tan थीटा 2 tan थीटा कैंसिल, 1 प्लस 1 कितना 2, और tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना 2 tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। देख रहे हैं, अच्छा, अब जरा देखिए 2 कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, है ना। अब इसको इस रूप में लाना है, cos 2 थीटा, है ना, क्योंकि cos 2a के फॉर्म में लग तो रहा है। जी हाँ, थोड़ी सी मिस्टेक क्या है, इसका नीचे होना चाहिए, अर्थात इसको 1 बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कर सकते हैं, क्योंकि यह नीचे वाला जो है, सबसे नीचे जो है वह ऊपर ही है, क्योंकि ये कहावत है 1 बाय a बाय b मतलब b बाय a। ये जो है यही समझाया जाता है, मतलब यह मैंने क्यों किया, क्योंकि cos 2a इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर a बाय
1 प्लस टेन स्क्वायर होता है ना बच्चों, आप जानते होंगे ट्रिग्नोमेट्री में, है ना। चलिए, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए 1 बाई कॉस 2 थीटा, इसको कॉस 2 ए 2 थीटा लिखेंगे। हाँ, तो बच्चों cos 2 थीटा का मान आपके पास है, cos 2 थीटा इक्वल टू a बाय b, ये कितना हो जाएगा b बाय a अर्थात 2b बाय a। देखिए यही रिजल्ट था, तो बिल्कुल हम लोग आसानी से बना लिए, लेकिन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है बच्चों। आपने देखा कि एंगल रिपीट हो रहा था, कुछ मतलब बातें जो है प्रॉब्लम में ही रहती है जो कि आपको सोचना है। हमने इसको थीटा माना, पाई बाय 4 प्लस थीटा, पाई बाय 4 माइनस थीटा, उसके बाद इसको एक्सपेंड किया और एक रिजल्ट तक पहुंच गए 2b बाई। सही है, चलिए नोट कर। हाँ, तो बच्चों आइए हम लोग ये 5वां नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं और ये भी बेहतरीन है। और क्या है पहले ये समझना है। देखिए प्रॉब्लम में किस तरह का टेक्निक लगेगा उसको आपको पहले सोचना है। देखिए ये जानते हैं कौन है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। ये कौन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। ये कौन, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। ये कौन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। कुछ बातें समझ रहे हैं। एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, दूसरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है ना। फिर एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, दूसरा क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। तो जी हाँ बच्चों, आपने एक चीज पढ़ा होगा कि साइन इनवर्स x इक्वल टू एक्स, कॉस इनवर्स x इक्वल टू एक्स, टेन इनवर्स x इक्वल टू एक्स, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन और उसी का इनवर्स फंक्शन अगर रहे तो उसका रिजल्ट हो जाता है x वैल्यू निकल जाता है। तो जी हाँ बच्चों, इसी संबंध का इस्तेमाल करके यह कॉट में भी होता है, सेक में भी होता है एंड कोसेक में भी होता है। तो यहाँ जो हम लोग वैल्यू निकालेंगे इसी के आधार पर, सबसे पहले तो देखिए ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, उसके अंदर है आइडियल, फिर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, फिर आइडियल, और तब जाके ये डोमेन है x। तो आपको इधर से चेंज करना होगा, किधर से, है ना, राइट साइड से। तो चलिए क्या करना होगा, देखिए बच्चों कॉट इनवर्स है x, इसको आप ट्रायंगल बना लो और इसके आधार पर ट्रायंगल में बैठाओगे, क्या होता है b बाय p, है ना। b हो गया x, p हो गया 1 और हाइपोटेन्यूस हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्यों हमने एक ट्रायंगल बनाया, क्योंकि आप समझ गए हो कि कॉट इनवर्स को चेंज करना है किसमें, साइन इनवर्स में, तभी ना आप साइन इनवर्स x इक्वल टू x लिख सकते हैं, है ना। तो चलिए cos tan इनवर्स, ये साइन ट्रिग्नोमेट्रिकल है और इसी इनवर्स फंक्शन को हम बना लेंगे साइन इनवर्स। क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स में क्या होता है, p बाय h, 1 बाय रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, यही p बाय h के थ्रू लिखे। अब ये बताइए, जैसे ही ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन मिला कैसे रिजल्ट x दे देगा, अर्थात क्या रिजल्ट दे देगा बताइए, 1 बाय रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये समाप्त हो जाएगा। सही है। अब देखिए फिर आ गया, आगे में कौन है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन और फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। इसको आपको फिर चेंज करना होगा किसमें, कॉस इनवर्स में, है ना। फिर आपको क्या बनाना होगा, ट्रायंगल। चलिए ट्रायंगल में p बाय b, 1 बाय रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बेस कैसे निकलेगा, 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स स्क्वायर निकलेगा बच्चों। तो देखिए इसको क्या कर सकते हैं, कॉस इनवर्स b बाय h होता है ना, आधार बटे हाइपोटेन्यूस। बताइए cos इनवर्स x इक्वल टू x, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन और उसका इनवर्स आ गया है, तो आप लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय रूट अंडर 2 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। या इसी चीज को आप क्या लिख सकते हैं, होल रूट दे दीजिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या यही है, समझ रहे हैं, कोई दिक्कत। तो देखिए है ना। तो जी हाँ, मैं बताना चाहता हूं कि इस तरह के प्रॉब्लम को आप ऐसे बनाएंगे, समझ रहे हैं ना।
ट्रिगोमेट्रिकल और इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल जब एक साथ ज्वाइंट हो तो इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल को उसी ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन में चेंज करते रहिए, वैल्यू निकल जाएगा। समझ रहे? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, चलिए इसको भी नोट कर लें आप। आइए बच्चों, अब थोड़ा सा आप लोग का मूड चेंज करें बच्चों। अभी तक सिर्फ प्रूव दैट किए। चलिए अब कुछ प्रॉब्लम हम लोग बनाए जो इक्वेशन के फॉर्म में है। आपको कैटेगरी 5 में बताए थे कि अगर कोई इक्वेशन हो आइडियल फॉर्म में, सबसे पहले उसको क्या बनाना चाहिए? एक सिंपल प्रॉब्लम, प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल इस्तेमाल करके, और उसके बाद सिंपल प्रॉब्लम को सॉल्व कर लें। देखिए जैसे इस प्रॉब्लम में देखिए tan इनवर्स x, अब प्लस क्या है? tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस x स्क्वायर। तो आपको याद है ये लिखा जाता है 2 tan इनवर्स x। कैसे लिखते हैं बताएं? आपको पता है कि एक ब्रह्मा विष्णु महेश का फॉर्मूला था, 2 tan इनवर्स x इक्वल टू क्या था? sin इनवर्स 2x बाय 1 प्लस x स्क्वायर, cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर बाय 1 प्लस x स्क्वायर। पता था बच्चों? अच्छा, tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस x स्क्वायर। तो देखिए जरा गौर कीजिए, tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस x स्क्वायर है, तो इसको हम लिख सकते हैं, और दोनों को प्लस कर देंगे, क्या हो जाएगा? 3 tan इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 3, tan इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 9, बोलिए x इक्वल टू 10 पाई बाय 9। दूसरी बात ये ही वैल्यू हुआ। दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसके लिए नहीं हड़बड़ाएं कि इसका वैल्यू, जी हाँ 180 बाय 9 20 डिग्री। क्या कभी 10 20 डिग्री का मान आप लिखे हैं? नहीं, बस उतना ही छोड़ सकते हैं। तो देखिए देखने में कैसा लग रहा है? अभी आप इसको 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y कीजिएगा तो उससे भी बनेगा, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा बच्चों। ये आपके लिए शॉर्ट टेक्निक मेथड है बच्चों, जिसके द्वारा आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो कुछ प्रॉब्लम हम लोग अपने आप से कॉम्प्लेक्स चल जाते हैं और कुछ को अपने माइंड से उसको सॉर्ट कर लेते हैं, तो वही मैथमेटिक्स में होता है। तो यहाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समझ गए होंगे? tan इनवर्स x माइनस 1, tan इनवर्स x, tan इनवर्स x प्लस 1, tan इनवर्स 3x, 4 इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन है। लेफ्ट साइड 3 और राइट साइड 1। तो ऐसा करो, हमारे पास तो रिजल्ट है 2 ही का, तो हम क्या करते हैं, 2 इसको और इसको इसी साइड रख देते हैं, क्योंकि ये सेम कैटेगरी जैसा लग रहा है, और इसको उधर tan इनवर्स 3x माइनस tan इनवर्स x, ये सेम कैटेगरी का हो जाएगा। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है? tan इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस x। सही है? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। उसके बाद यहाँ देखिए tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, ये क्या हो जाएगा? tan इनवर्स 3x माइनस x बाय 1 प्लस 3x इंटू x, है ना? ये हो जाएगा। अब देखिए tan इनवर्स दोनों का फंक्शन सेम है, सिर्फ डोमेन को बराबर करना है। चलिए कर लेते हैं। पहले तो 1 1 कैंसिल कर दीजिए, 2x हो जाएगा, 1 माइनस ये क्या हो जाएगा? माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ का 3x माइनस x 2x, 1 प्लस 3x स्क्वायर। तो चलिए डोमेन को मैंने बराबर कर लिया। अब देखिए 2 2 कैंसिल। आप ये सोच रहे हो कि एक्स भी कैंसिल, कभी नहीं कैंसिल करना चाहिए बच्चों। जब भी इक्वेशन हो तो किसी भी वेरिएबल को कैंसिल कीजिएगा तो आपका सॉल्यूशन मिस कर जाएगा। और इसी में मैंने एक और प्रॉब्लम में आपको हमने बताया था बच्चों, तो वेरिएबल को रखेंगे जिससे आपका सॉल्यूशन की संख्या बढ़ेगी। जी हाँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ये क्या हो जाएगा? माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। सही है? अच्छा, एक्स स्क्वायर 1 प्लस 3x स्क्वायर इक्वल टू x 2 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर 1 प्लस 3x स्क्वायर माइनस, इसको इस साइड ले आइए, x इंटू 2 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, है ना? ये हो जाएगा बच्चों। अच्छा, x तो या x लिखोगे ना, x को माना जाएगा बच्चों, क्या होगा? 1 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। x
इंटू -1 प्लस 4x स्क्वायर इक्वल टू 0। सही है ना? अच्छा, अब आप ऐसा कर सकते हैं, आइदर x इक्वल टू 0 और -1 प्लस 4x स्क्वायर इक्वल टू 0। इसका मतलब 4x स्क्वायर इक्वल टू 1, x स्क्वायर इक्वल टू 1/4 और x इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर 1/4, दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। तो क्या सब आपका सोल्यूशन आ गया बताइए? 0 आ गया, प्लस 1/2 आ गया, माइनस 1/2 आ गया। समझ रहे हैं? तो अगर आप x ये कैंसिल कर देते तो बच्चों ये 0 नहीं आता। समझ रहे हैं? आपका सॉल्यूशन कम हो जाता। और आईटी वगैरह में हमेशा याद रखिए कि उस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है जो एकदम छोटा सा आप सिली मिस्टेक करोगे आप सॉल्यूशन तक नहीं पहुंच पाओगे, है ना? तो चलिए इसको नोट कर ले, बहुत अच्छा प्रॉब्लम है बच्चों। चलिए 7 क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया था बच्चों। आइए 8 नंबर क्वेश्चन चलिए आप ही के मुताबिक सॉल्व करने वाला है। तो देखिए, साइन इनवर्स 2 अल्फा बाय 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस बीटा स्क्वायर बाय 1 प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। ये तो डोमेन है बच्चों, ये आपको विशेष करने की जरूरत नहीं, ये आपका गिवन है कि भाई ये इक्वेशन है। अब याद कीजिए 2 tan इनवर्स x इक्वल टू 2 tan इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला? साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस x स्क्वायर कॉस इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर बाय 1 प्लस x स्क्वायर, है ना? या tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस x स्क्वायर। सही है? तो ये हम लोग प्रिंस क्या करते थे बच्चों? ब्रह्मा विष्णु एंड महेश। सही है? तो देखिए बच्चों, साइन इनवर्स 2 अल्फा x के प्लेस पर अल्फा है, ठीक, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर। तो इसको क्या लिखा जा सकता है? 2 tan इनवर्स अल्फा लिख सकते हैं प्लस cos इनवर्स 1 माइनस बीटा स्क्वायर बाय 1 प्लस बीटा स्क्वायर। अब x के प्लेस पर क्या आ गया? बीटा, तो बीटा आ जाएगा, तो यहां क्या हो जाएगा? 2 tan इनवर्स बीटा इक्वल टू 2 tan इनवर्स x, है ना? अब 2 कॉमन ले लीजिए, tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। 2 आपका कैंसिल हो जाएगा। अब बताइए tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? tan इनवर्स अल्फा प्लस बीटा बाय 1 माइनस अल्फा इनटू बीटा इक्वल टू tan इनवर्स x। तो देखिए दोनों तरफ आपका फंक्शन सेम है तो डोमेन भी सेम होगा, अर्थात अल्फा प्लस बीटा बाय 1 माइनस अल्फा इनटू बीटा इक्वल टू x। तो ये आपका सॉल्यूशन हुआ बच्चों। समझ रहे हैं? तो जी हाँ बच्चों, आपको आईटीएफ का प्रॉपर्टीज बिल्कुल याद रहना चाहिए और जब याद रहेगा तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये भी आपके लिए बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, सॉल्व करने वाला ही है, सॉल्व करना ही है। tan इनवर्स ax प्लस 1/2 sec इनवर्स bx इक्वल टू पाई, है ना? सबसे पहले करना क्या चाहिए बताइए? ये जो 1/2 है इसको एलसीएम ले लीजिए, क्या हो जाएगा? 2 tan इनवर्स ax प्लस sec इनवर्स bx इक्वल टू पाई/4, ऐसा होगा। और 2 2 से कैंसिल कर बताइए 2 tan इनवर्स ax प्लस sec इनवर्स bx इक्वल टू पाई/2 होगा ना? अब क्या करो? 2 tan इनवर्स ax इक्वल टू sec इनवर्स को भेज दो पाई/2 माइनस sec इनवर्स bx होगा ना? तो ये बताओ तुम लोग कि पाई/2 माइनस sec इनवर्स bx को आप क्या लिख सकते हो? cos sec इनवर्स bx लिख सकते हो। और वो कैसे लिखेंगे सर? आपको याद है sec इनवर्स x प्लस cos sec इनवर्स x इक्वल टू पाई/2 होता है बच्चों। अगर आप cos sec इनवर्स x इक्वल टू जानना चाहते हो तो पाई/2 माइनस sec इनवर्स है, तो पाई/2 माइनस sec इनवर्स bx है, तो क्या हो गया? cos sec इनवर्स bx, है ना? तो ये हो गया। अब ये बताओ x निकालना है तो दोनों तरफ का फंक्शन सेम करना होगा, तब ना आप x प्राप्त कर सकते हो। कैसे करोगे?
देखिए बच्चों, कोसेक इनवर्स को साइन इनवर्स में चेंज करना आसान है। तो 2 tan इनवर्स x का तो 3 फॉर्म होता है, साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, tan इनवर्स, तीनों में से किसी एक फॉर्म का इस्तेमाल करना चाहिए। तो कौन होगा? तो साइन इनवर्स, क्योंकि कोसेक इनवर्स को साइन इनवर्स में हम चेंज कर सकते हैं बिल्कुल इजी वे में। इसीलिए राइट साइड, लेफ्ट साइड जो है उसको भी आप साइन इनवर्स में दो। तो साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस x स्क्वायर, इसको साइन इनवर्स क्या कर सकते हैं? 1 बाय bx। अब ये देखिए कि दोनों तरफ का फंक्शन सेम हो गया, साइन इनवर्स साइन इनवर्स। तो आप डोमेन बराबर कर सकते हो। डोमेन आपका क्या है? 2ax बाय 1 प्लस ax स्क्वायर, और इधर का डोमेन 1 बाय bx। सही है। अब इसको आप थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो देखिए आप रिजल्ट तक पहुंच गए। क्या हो जाएगा? 2ax है ना मल्टीप्लाई bx इक्वल टू 1 प्लस ax स्क्वायर। सही है बच्चों, है ना। अब देखिए ये क्या हो जाएगा? 2ab x स्क्वायर 1 प्लस ax स्क्वायर, दिख रहा है ना। चलिए इधर ले आइए, 2ab बाई एक्स स्क्वायर माइनस ax स्क्वायर इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, और ये स्क्वायर होगा ना। चलिए यहाँ भी देना होगा स्क्वायर 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 स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई 2ab माइनस a स्क्वायर। तो एक्स इक्वल टू क्या आ गया? प्लस माइनस 1 बाय रूट 2ab माइनस a स्क्वायर। तो देखिए ये रिजल्ट, समझ रहे हैं। तो जी हाँ बच्चों, इसमें आपको बहुत अच्छा प्रॉब्लम है बच्चों, बेस्ट प्रॉब्लम है। सबसे पहले 2 डिजिट को हटाए, उसके बाद दोनों फंक्शन को सेम किया, तब डोमेन को इक्वल करके x का मान निकालिए। सही है। चलिए नोट कर ले बच्चों, कोई परेशानी नहीं। हाँ तो बच्चों आइए हम लोग 10th नंबर क्वेश्चन भी देख लें। और आज हम लोगों ने टॉप 10 क्वेश्चंस बनाया बच्चों। इसके लिए अब देखिए ये 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सॉल्व करना है बच्चों। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 2x इक्वल टू पाई बाई 3। आप खुशी से समझ गए होंगे कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y जोड़ लेंगे, बिल्कुल नहीं, ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा बच्चों, है ना। इसलिए क्या करें, आप ऐसा करो कि साइन इनवर्स x है, पाई बाई 3 को इस साइड ले लो, माइनस पाई बाई 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस साइन इनवर्स 2x। क्यों लाए वो मैं समझाता हूँ। इसको आप पाई बाई 3 को इनवर्स फंक्शन में बोलिए। पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री, और 60 डिग्री पर वैल्यू साइन में रूट 3 बाई 2। तो साइन इनवर्स रूट 3 बाई 2 का मान हो गया पाई बाई 3, हो गया ना। अच्छा सही है, क्योंकि इसलिए बदले बच्चों, तब ना साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला लगा सकते हैं। साइन इनवर्स x रूट अंडर 1 माइनस y स्क्वायर। अब देखिए प्लस y, सॉरी प्लस नहीं माइनस y रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर इक्वल टू साइन इनवर्स, ये जो माइनस है अंदर ले माइनस 2x, क्योंकि आपको पता है साइन इनवर्स माइनस x इक्वल टू बताया गया था माइनस साइन इनवर्स x, ठीक है। अब देखिए दोनों तरफ का फंक्शन सेम हो गया, तो आप क्या कर सकते हैं? x रूट अंडर 1 माइनस 3 बाई 4 माइनस रूट 3 बाई 2 रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2x हो जाएगा बच्चों। अच्छा देखिए x 4 माइनस 3 कितना? 1 बाई 4 रूट 1 बाई 4 माइनस रूट 3 बाई 2 रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2x। x इंटू 1 बाई 2 हो जाएगा बच्चों, रूट 3 बाई 2 रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2x, ठीक है। अच्छा अब ये देखिए कि ये आपका कितना होगा, है ना। तो एलसीएम 2 ले लीजिए, है ना, या ऐसा करो कि x बाई 2 2x को इधर ले आओ और इसको उधर ले जाओ, रूट 3 बाई 2 रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा बच्चों। अच्छा अब इसका एलसीएम ले लो, x प्लस 4x बाई 2 इक्वल टू रूट 3 बाई 2 रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर, ऐसा होगा।
तो 5x/2 इक्वल टू √3/2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर 2 आपका कैंसिल। अब स्क्वायर कर दो, है ना, दोनों साइड स्क्वायर करेगा तो रूट कैंसिल हो जाएगा। 25x² इक्वल टू 3 × 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका रूट कैंसिल हो जाएगा। 25x² इक्वल टू 3 माइनस 3x², तो ये हो जाएगा 28x² माइनस 3 इधर आएगा प्लस 3 x² इक्वल टू 3/28 और x इक्वल टू प्लस माइनस √3/28। 28 का मान कितना हो जाएगा बच्चों? 7 × 28, 4 का √2 √7। ये हो गया आपका प्लस एंड माइनस। लेकिन एक चीज देखिए, मैंने क्या बोला था, मोर देन वन सॉल्यूशन। एक प्लस हो गया √3/2 √7 और दूसरा हो गया माइनस √3/2 √7। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है बच्चों? निगेटिव अगर x के प्लेस पर रखा है तो लेफ्ट साइड दोनों निगेटिव देगा और राइट साइड क्या है? पॉजिटिव है। इसलिए इसका सॉल्यूशन जो है वह 1 हुआ और वो हुआ x इक्वल टू √3/2 √7। समझ रहे? तो जी हाँ बच्चों, ये 10 नंबर क्वेश्चन है और मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि आज मैंने आपको टॉप, जी हाँ, 10 क्वेश्चंस बताया बच्चों। इच्छा तो और थी बताने की, परंतु समय के अभाव के कारण आप लोग को नहीं बता पा रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। तो टॉप 10 क्वेश्चंस आपको हमने बताया और यह कई एग्जामिनेशन में आया हुआ है। तो इसीलिए बच्चों मैं कहना चाहता हूँ कि निश्चित इस टॉप 10 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें, है ना, अच्छी तरह समझें और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में डालें, जिससे कि मैं आपको और विशेष जवाब दे सकूं। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही, है ना, नोट कर लें इसको।